इस दुनिया जहान में हर इंसान अलग, उसकी आदतें, उसका खाना पीना, रहन सहन सब अलग, और साथ में अलग है हर इंसान की राशि। लेकिन इम्पोर्टेंट है हर राशि वाले जातक के लिए ये समझना कि उसे कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम भूल के भी नहीं करना चाहिए। आज के एपिसोड में हम श्वेता जी से ये जानेंगे कि किस राशि वाले जातक को कौन सा काम नहीं करना चाहिए। नमस्कार श्वेता जी, प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज रुचि जी हम बात करते हैं राशियों पर, हर राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि जो है वो मंगल की राशि है, तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी अपने भाई बहनों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले अगर वो अपने भाई बहनों से कोई भी झगड़ा करेंगे तो हो सकता है काम ना बने उनके। तो मेरी एडवाइस उनको ये है कि ऐसे लोग जो है कोई भी काम करे, कोई भी अच्छा चीज करने की कोशिश करे तो अपने बड़े भाई, छोटे भाई, उनसे कभी भी झगड़ा ना करे। आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि जो है वो शुक्र को डिनोट करता है। ऐसे लोगों को कोई भी काम करने जाने से पहले अपने पार्टनर से कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई मतभेद की स्थिति पैदा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा जब भी करेंगे तो हो सकता है आपका काम जो आप करने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई बाधा आ जाए या कोई विघ्न हो जाए या काम वो बने नहीं। तो मेरी एडवाइस लोगों को यही है कि ऐसे लोग जो है अपने पार्टनर से कभी भी लड़ाई ना करें। श्वेता जी, अभी आपने बोला कि पार्टनर से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो मेरा सवाल ये है कि लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर? देखिए, पार्टनर तो दोनों ही हो गए, लाइफ पार्टनर भी पार्टनर ही है और जो आपका बिजनेस पार्टनर है वो पार्टनर ही है। मतलब अगर आप बिजनेस किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो अपना जो आपका पार्टनर है आप उनको ये तो साथ लेके जाएं, और नहीं अगर कभी जा पा रहे तो आप उनसे एक वो कॉर्डिनल रिलेशन से या फिर उनकी रजामंदी से चीजों को मैटरलाइज करने की कोशिश करें। और जो आपका लाइफ पार्टनर है वो तो देखो हाई है, और घर से आप किसी भी इम्पोर्टेंट चीज के लिए निकलते हैं तो अपने लाइफ पार्टनर को हमेशा से उसको खुश करके या उसको कुछ अच्छे से करके फिर आप घर से बाहर निकले। आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि जो है वो बुध को गवर्न करता है, तो ऐसे लोगों को जो है पेड़ पौधों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी पेड़ पौधों को कभी भी काटना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को मैं हमेशा यही एडवाइस करूंगी कि घर में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं और उनको आप सेवा करें। बट श्वेता जी, जैसे कि हम तुलसी का पौधा लगाते हैं, वो अक्सर खराब हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे? देखिए, कई बार होता है ना, जैसे तुलसी का पौधा हमने लगाया, हमने उसकी डायरेक्शन कभी चेंज कर दी, कभी साउथ में रख दिया या कभी उसको कहीं और रख दिया, उसके कारण भी वो सूखता है। तो पहले हम ये देख लें कि हमारा जो तुलसी का पौधा है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर आप तुलसी का पौधा घर में लगा रहे हैं ना, तो हमेशा कोशिश करें कि उसकी डायरेक्शन जो है वो ईस्ट या नॉर्थ हो, और उसकी सेवा करें। जितनी आप सेवा करेंगे उतना ही आपको अच्छे फल मिलेंगे। आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि जो है वो चंद्रमा को डिनोट करता है, और चंद्रमा जो है वो स्त्रियों को डिनोट करता है। तो ऐसे लोग कभी भी अपने घर की फीमेल्स, चाहे माता, बहनें, बेटियां और वाइफ, ऐसे लोगों को, इन लोगों की कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, हमेशा सम्मान देना चाहिए, हमेशा आदर करना चाहिए। अगर ऐसे लोग अपनी बीबी, अपनी माँ, बेटी, बहन, इनकी अगर डिसरिस्पेक्ट करते हैं या इनकी इज्जत नहीं करते या कहीं से मिसबिहेव करते हैं, तो ऐसे लोगों का हमेशा ना काम बनते बनते बिगड़ जाता है, और फिर वो लोग परेशान होते हैं कि मेरा काम क्यों बिगड़ रहा है। तो उसके पीछे रीजन यही है कि अपने घर की स्त्रियों को हमेशा खुश रखें, उनको समय के समय मान सम्मान और जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं वो प्रोवाइड कराएं, जिससे वो आपके प्रति उनके मन में कोई भी द्वेष की भावना ना आए। तो इसीलिए मेरी एडवाइस कर्क के लोगों को यही है कि वो अपने घर की जो स्त्रियां हैं उनको सम्मान दे। श्वेता जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए, तो क्या ये बात मेल टू फीमेल के लिए लागू होती है या फीमेल टू फीमेल भी? लाइक दोनों तरफ से। अगर हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए, तो वो फीमेल्स को भी फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मेल्स को भी फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दोनों को ही करनी चाहिए। जितना आप, जैसे मैं सपोज एक एग्जांपल दूं कि किसी लड़की को इंटरव्यू देने जाना है, एक घर से बाहर जाना है, और वो अपने घर में अपनी माँ से किसी बात पे अनबन करके चली गई, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, या उसको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा, या कहीं ना कहीं उसे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, उनको अपने घर की जो लेडीज हैं
उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आइए हम बात करते हैं अब सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि का जो लॉर्ड है वो है सूर्य। सूर्य मतलब एनर्जी, सूर्य मतलब डिसिप्लिन। तो अगर ऐसे लोग डिसिप्लिन से अपना काम करते हैं, यानी कि सुबह जल्दी उठे, जल्दी मतलब हो गया कि आपको 5 से 6 बजे के बीच में उठने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप जल्दी उठ के कोई भी काम करते हैं तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। जैसे जैसे आप सूरज ढलने के बाद उठेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके काम में डिले आ जाए, आपकी कोई मीटिंग जो है वो कैंसिल हो जाए या आपको कोई दिक्कत आ जाए। तो मेरी एडवाइस ऐसे लोगों के लिए है कि वो सुबह जल्दी उठ के अपनी लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन करने की कोशिश करें, जिससे उनके सही काम जो है वो सही टाइम पे बने। श्वेता जी, बट जैसे देखा जाए कॉल सेंटर्स या और भी जो लोग हैं उनके ऑफिस टाइमिंग्स रात के होते हैं, तो वो उठते ही उनकी तो मजबूरी है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसा है रुचि जी, कई बार ऐसा होता है हमें जैसे इंपॉर्टेंट टास्क के लिए जाना है, सपोज कि हमें किसी एक डील के लिए जाना है और उस जो भी जिससे साथ जाना है वो भी सिंह राशि का है और जिसने जाना है वो भी सिंह राशि का है। तो इन लोगों को एक टाइम से अपना शेड्यूल, मतलब उस दिन थोड़ी सी नींद कुर्बान करके थोड़ा जल्दी शेड्यूल करके अगर वो करे तो मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट मिल जाएगा या काम बन जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगी कि जल्दी उठना, वैसे भी आपको पता है जल्दी उठना और अच्छा होता है, मतलब उस दिन स्पेशल कोशिश करें कि हम थोड़ी सी अपनी नींद को त्याग करें, थोड़ा जल्दी उठे। आइए हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। बुध मतलब हमारी स्पीच। ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं वो अपने वाणी को जो है सॉफ्ट रखें, किसी से भी गलत ना बोले, कोशिश करें कि चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उससे हमेशा वो प्यार से बात करने की कोशिश करे। कहीं भी जाए तो कहीं भी जाके ये गलत ना बोले, एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करे। तो ऐसे लोगों को मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप कहीं भी जाएं तो आप अपने वाणी को सबसे पहले कंट्रोल करें, ना घर में लड़े, ना जहाँ जा रहे हैं वहां उल्टा बोले, इस नहीं तो आपके काम बनने की कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी आपको। मतलब श्वेता जी, आपने बताया कि अपशब्द मीन्स होता है कि अब्यूजिंग लैंग्वेज भी और किसी को हर्ट ना कर, राइट? हाँ जी, ओके। आइए हम बात करते हैं अब तुला राशि वालों के बारे में। इनका जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। ऐसे लोगों को हमेशा अपनी साफ सफाई पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि आप मीटिंग हो रही है या आपके कोई कुछ भी काम है, कहीं भी आप किसी भी जरूरी काम से जा रहे हैं, आप बिना साफ सफाई के परफ्यूम डिओड्रेंट छिड़क कर आप बाहर निकल गए। आपको हमेशा अपने साफ कपड़े, साफ जूते और खुद को भी हमेशा साफ सफाई पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो खुद को साफ सुथरा होकर जाने की कोशिश करें। आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक का जो स्वामी है वो है मंगल। ऐसे लोगों को हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अपनी सेहत के प्रति कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। छोटी सी भी चीज हो, जैसे कभी बुखार है छोटा सा या कोई खांसी है, जुकाम है, उसके प्रति हमेशा इनको लापरवाही कभी नहीं बरतनी और हमेशा ध्यान रखना। छोटी सी भी चीज हो गई तुरंत डॉक्टर के पास जाए। ये नहीं कि आप आपकी तबीयत खराब हो रखी है या आपको कोई दिक्कत है और आप अपने किसी काम को करने चले गए और फिर वो काम में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी जब सेहत ही ठीक नहीं होगी तो फिर वो आप काम कैसे करोगे। तो मेरी एडवाइस ऐसे लोगों को है, वृश्चिक वालों को, कि वो अपनी सेहत पे पूरी की पूरे ध्यान रखें। ऐसे लोगों को वॉक वगैरह या ऐसे लोगों को अपनी लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन भी करना चाहिए, जिससे जो है इनकी जो है सेहत के प्रति जो भी वो है थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए इनको। और कोई भी काम करे तो अपने ऊपर इतना एक्सर्शन लेके ना करे कि सेहत पे इफेक्ट आए। जैसा आपने बताया कि कोल्ड कफ भी हो तो मतलब माइनर भी अगर बीमारी हो तो भी हमें बिल्कुल। कई बार ऐसा होगा ना, जैसे रुचि जी, कई बार ऐसा हुआ कि हमें छोटी सी जैसे बुखार खांसी हो गया और हम किसी भी काम को करने के लिए बाहर चले गए या वो हो गया और वो चीजें बढ़ गई, तो वो फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम तो खुद को ही झेलनी पड़ेगी ना। तो इसलिए हमेशा सेहत को सबसे पहले प्रायोरिटी लेके चले, बाकी चीजों को ये सेकेंडरी चले। कि अगर मेरी सेहत ठीक नहीं है तो मैं वो काम नहीं करूंगा, अगर मेरी सेहत ठीक है तो मैं वो काम करूंगा। अगर सेहत के प्रति लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको दिक्कतें आएंगी। आइए हम बात करते हैं अब धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। गुरु मतलब पिता, आपका टीचर, आपके जो है मेंटर जितने हो गए वो सब आपके गुरु हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर उनका आशीर्वाद जितना आपको लाइफ में मिलता जाएगा उतना ही आप अच्छा करते जाएंगे। तो घर में आप जब भी किसी चीज के लिए बाहर निकले, जैसे सपोज किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए या कुछ भी किसी रोजमर्रा के काम के लिए भी अगर घर से बाहर निकलते हैं तो कोशिश करिए अपने घर के बुजुर्गों के पैर छू के निकले या टीचर के पैर छू के निकले। अब इसमें घर के बुजुर्ग भी हो सकते हैं और घर के बाहर के बुजुर्ग भी हो सकते हैं, जैसे स्वीपर हो गया
या फिर आप किसी को रोड क्रॉस करा दे, कोई बुजुर्ग है उसको आपने रोड क्रॉस करा दिया, कोई स्वीपर है आपने उसे खाना खिला दिया। जितने बुजुर्ग आपको दिखते जाए रास्ते में जब आप जा रहे हैं तो आप उनको नमस्ते करते जाए, जिससे आपको उनकी ब्लेसिंग्स क्या उनका आशीर्वाद मिले। तो मेरी एडवाइस ऐसे लोगों को यही है कि घर के बुजुर्गों को या बाहर के जो भी है, मतलब एल्डरली जितने लोग हैं, उनको कभी भी आप उनका अपमान ना करें, उनका निरादर ना करें। जो आपके बस का हो उस समय, जो आपको लगता है आप सेवा कर सकते हैं सेवा करें, आप खाना खिला सकते हैं खाना खिलाएं, जो भी आप कर सकते हैं। ये सिर्फ उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, जितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगे उतने आपके काम बनेंगे। मतलब आपने बताया कि जितने भी बुजुर्ग हैं, जैसे कि हमारे घर के और बाहर के, तो मतलब सभी का अच्छे से रिस्पेक्ट करनी। बिल्कुल रिस्पेक्ट करें, जितनी आप रिस्पेक्ट करते जाएंगे उतने आपके काम इजी स्मूथ होते जाएंगे। आइए हम बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि। शनि जो है कहीं ना कहीं हमारे साथ जो काम करते हैं या हमारे लिए जो काम करते हैं उन लोगों को डिनोट करता है। तो अगर आप कोई बिजनेसमैन है, आपने घर में एम्प्लॉय रखे हुए हैं, या आपने अपने बिजनेस एम्पायर में किसी एम्प्लॉयज को रखे हैं, आप उनके पैसे टाइम से दें, उनको मान सम्मान दें, उनको कहीं ना कहीं इज्जत दें, उनको हमेशा डिग्रेड ना करें, उनके काम को उनको अप्रिशिएट करें। जितना आप ये करेंगे, जितना आप अपने लेबर्स को या अपने साथ काम करने वालों को खुश रखेंगे, उतना आप कहीं ना कहीं आप तरक्की पाते जाएंगे। तो इसमें आप घर के जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको भी ले सकते हैं, और जो अगर आपके प्रेमिसेस में है या आप ऑफिस में काम करते हो, आपका प्यून हो गया या आपका चौकीदार हो गया, ये सब आपके जितने हैं वो शनि को डिनोट करते हैं। इन लोगों के साथ आप जितना अच्छा बिहेव करेंगे, उनको खिलाएंगे या उनके रिस्पेक्ट भी करेंगे, तो भी आपके काम बनेंगे। मतलब जैसे कि हमसे जो भी छोटे लोग हैं जिनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। आइए हम बात करते हैं अब कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि होता है। ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए, जितना वो जीवन में कम झूठ बोलेंगे उतने ही उनके काम बनेंगे। अगर आप घर से अगर ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो ऑफिस बोल के जाएं, ऑफिस से घर के लिए जा रहे हैं तो घर बोल के जाएं, या मीटिंग पे जा रहे हैं तो कोशिश करें बोले मीटिंग पे ही जा रहे हो। कोशिश करें कि जितना आप सच बोलेंगे उतनी आपकी चीजें बनती जाएंगी। मैं ऐसे लोगों को ये कहूंगी कि घर में हमेशा सच बोल के घर से बाहर जाएं और कोशिश करें झूठ ना बोले। जितना झूठ बोलेंगे उतने आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी। बट श्वेता जी, अगर मजबूरी में झूठ बोलना पड़े तो? देखो रुचि, कभी तो चलेगा कि आप झूठ बोले, लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि पूरा झूठ ना बोले। आइए हम बात करते हैं अब मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि का स्वामी भी गुरु ही होता है। ऐसे लोगों को अपने पूजा के स्थान को हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए, कि ये नहीं कि सूखे हुए फूल पड़े हैं तो पड़े ही पड़े हैं, आपने हटाए नहीं। आप हमेशा कोशिश करें कि आपका पूजा घर जो है वो हमेशा साफ सुथरा, मूर्तियां जो है वो खंडित नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। और जितनी आप पूजा करेंगे या कोई भी काम आप करने से पहले घर में पूजा करके घर से बाहर निकलेंगे तो आपको काम में 100% सक्सेस मिलेगी। तो मेरी एडवाइस इन लोगों को ये है कि आप अपने घर के पूजा घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखें। श्वेता जी, अगर मूर्तियां खंडित हो जाती हैं तो उसका हम क्या करें? देखिए, अगर हमारे घर में मूर्तियां खंडित हो जाती हैं तो हम एक टोकरी में उनको रख के और उनको चलते पानी में बहा दें। तो दर्शकों, आज श्वेता जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर आपको भी अपनी राशि के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दी गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।